Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2019. So let's start. Sentence number 1 is he enjoyed during the holidays. Correct sentence is he enjoyed himself during the holidays. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में बेसिकली ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इंग्लिश में एक रूल है कि जब कोई शख्स किसी इंजॉयमेंट की बात कर रहा है अपने आप के बारे में या ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, तो कॉमनली जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं उस वक्त वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्स एंड देम सेल्स। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम इंडिकेट करें कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट भी है। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में सेंटेंस में हमने हिमसेल्फ यूज़ किया है। ये इसलिए यूज़ किया है कि जो सब्जेक्ट है ही इज़ आल्सो द वन एक्सपीरियंसिंग द एंजॉयमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो जो बंदा है ही है वो असल में ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस में, तो इसी वजह से उसके लिए हिमसेल्फ यूज़ हुआ है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नेक्स्ट इज नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। करेक्ट सेंटेंस इज नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में बज़ाहिर कोई ख़ास गलती नहीं है, लेकिन आप अगर इसको ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं तो इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है लर्न बेसिकली पास्ट टेंस है वर्ब लर्न का, और लर्न के दो किस्म के पास्ट टेंसेस बनते हैं, एक लर्नड भी बनते हैं और एक लर्नड भी बनते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है दोनों में, आजकल अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश इंग्लिश में भी वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है लर्न का वो लर्नड है। तो इसी वजह से सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने लर्न के बजाय लर्नड यूज़ किया है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। नेक्स्ट इज ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज स्क्वांडरिंग हिज फादर्स मनी। यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसमें मसला ये है कि सेंटेंस के जो इंटेंडेड मीनिंग है वो इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो रही। द रीज़न बीइंग कि जो अल्फाज की चुनाव है वो ठीक नहीं है। एब्यूजिंग को अगर हम देखें तो इसमें जो एब्यूजिंग का वर्ड यूज़ हुआ है ये आम तौर पर इम्प्लाई करता है मिस ट्रीटमेंट आर मिस यूज इन अ हार्मफुल आर इम्प्रॉपर वे। इसको अगर हम रिप्लेस कर दें एक और वर्ड के साथ स्क्वांडरिंग के साथ, तो स्क्वांडरिंग के माने बनते हैं वेस्टिंग समथिंग इन अ रेकलेस और फूलिश मैनर। तो जो स्क्वांडरिंग लफ्ज़ है ये ज़्यादा अलाइन करता है सेंटेंस के इंटेंडेड मीनिंग से, क्योंकि स्क्वांडरिंग जो है वो असल में उस वक्त यूज़ होता है जब आप पैसे को इर्रेस्पॉन्सिबली खर्च कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, और सेंटेंस भी यही कन्वे करना चाहते हैं। एडिशनली अगर हम देखें तो एडिशनली जो ओरिजिनल सेंटेंस में यूज़ हुआ है मनी ऑफ हिज फादर, इसको अगर हम रिप्लेस करें हिज फादर्स मनी से तो ये ज़्यादा नेचुरल और इडियामेटिक वे है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जो बनेगी दैट विल बी ही इज स्क्वांडरिंग हिज फादर्स मनी। नेक्स्ट इज आई रिग्रेट एट द डिले। करेक्ट सेंटेंस इज आई रिग्रेट द डिले। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में रिग्रेट के बाद एक प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है एट। यहाँ पर एट अननेसेसरी भी है और रिडंडेंट भी है। इंग्लिश सेंटेंस में जब भी वर्ब रिग्रेट यूज़ होता है तो आम तौर पर ये डायरेक्टली फॉलो होता है नाउन से या जेरंड फॉर्म ऑफ द एक्शन बीइंग रिग्रेटेड। जो रिग्रेट जिस सेंटेंस में यूज़ होता है तो उस सेंटेंस की हमारे साथ स्ट्रक्चर बनती है रिग्रेट प्लस नाउन या रिग्रेट प्लस जेरंड। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में चूँकि नाउन यूज़ हुआ है तो रिग्रेट के बाद यहाँ पे डायरेक्ट नाउन यूज़ होगा। नाउन यहाँ पे है द डिले, और जो प्रीपोजिशन है एट उसको रिमूव किया जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई रिग्रेट द डिले। नेक्स्ट इज आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। करेक्ट सेंटेंस इज आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो लॉजिक्स हैं। पहली बात तो ये है, अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में स्पीकर ये कहना चाहता है कि उसकी अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं थी तो इसी वजह से वो हंसा। तो इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम आम तौर पर एक फ्रेज़ यूज़ करते कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ये असल में एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट दैट द स्पीकर कुड नॉट रेजिस्ट लाफिंग इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन।
तो अगर हम ये पहला वाला लॉजिक यूज़ करें तो हमारे सेंटेंस करेक्ट हो सकती है, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अगर हम ये लॉजिक यूज़ नहीं करते तो कंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं, जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बनेगी। हेल्प को अगर हम देखें तो हेल्प इस तरह के सिचुएशन में आमतौर पर फॉलो होता है बाय अ जेरेंड, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट एन इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर अगर हम वर्ब को देखें लाफ, तो बट लाफ जो है वो हम ख़त्म करेंगे और डायरेक्ट हेल्प के बाद आएगा जेरेंड, दैट इज लाफिंग। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। नेक्स्ट इज आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। करेक्ट सेंटेंसेस आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। इंग्लिश सेंटेंसेस में जब भी हम कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी ओवर द टाइम एक्सप्रेस करना चाहते तो उसके लिए लाजमी है कि जो वर्ब फॉर्म्स है उसके दरमियान पैरेललिज्म को मेंटेन रखा जाए। इससे होगा क्या, इससे एक तो कंसिस्टेंसी आएगी, दूसरी बात यह है कि क्लैरिटी आएगी सेंटेंस में, और तीसरी बात यह है कि जो इंटेंडेड मीनिंग है वो कन्वे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज आई वॉज वॉकिंग व्हेन आई सॉ द न्यू मून इन द गार्डन। करेक्ट सेंटेंसेस आई वॉज वॉकिंग व्हेन आई सॉ द न्यू मून इन द स्काई। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन उसको जो लोकेशन बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जिस तरह के मून हो गया, स्टार्स हो गए, सूरज हो गया, प्लैनेट्स हो गए, उनकी जब भी हम बात करते हैं तो उनकी बात हम स्काई में ही करते हैं, कि वो उनकी जो लोकेशन हम सेंटेंस में बताते हैं तो वो स्काई बताते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल सेंटेंस में उसमें मून की जो लोकेशन बताई गई है दैट इज़ इन द गार्डन, बल्कि मून जो है वो आसमान में होती है, इन द स्काई। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ आई वॉज out walking when I saw the new moon in the sky. Next is he cried as if he was mad. Correct sentences he cried as if he were mad. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए ये लाजमी है कि हमें सब्जेक्टिव मूड रोल का पता हो। सब्जेक्टिव मूड रूल जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, विशेस, सजेशंस या किसी ऐसे कंडीशंस हो जो कि हकीकत से मुतज़ादी हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब हम वर्ब टू बी यूज़ करते हैं तो जो सब्जेक्टिव मूड है, सब्जेक्टिव मूड में तो इवन इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है तो हम वाज के बजाय वर यूज़ करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमने वर यूज़ किया है। जो नेचर ऑफ सिचुएशन है, चूँकि वो हाइपोथेटिकल है, तो वो हाइपोथेटिकल नेचर को इंडिकेट करने के लिए हमने वाज के बजाय वर यूज़ कर रहा है, वर यूज़ किया है। यहाँ पे जो पर्सन है या जिस शख्स के बारे में बात हो रही है वो एक्चुअली मेड नहीं है, लेकिन स्पीकर ये या तो इमेजिन कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है कि शायद जो है ना वो मेड हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल he cried as if he were mad. Thank you for watching this video. Stay blessed.